हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सोल्यूशन पे। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपसे जुड़ने आ चुका हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो रहेगा मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। ये शेक डील की तरफ से मैंने एक मल्टीमीटर जो है ऑर्डर किया है और इस मल्टीमीटर के बारे में मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और डिटेल्स दूंगा कि इस मल्टीमीटर में ऐसी क्या खासियत है। और नॉर्मली हम लोग जो मल्टीमीटर यूज़ करते हैं वो रेगुलर वाला जो रहता है हमारा इस टाइप का रहता है। ज़्यादातर इसे यूज़ करने वालों को पता रहेगा, इसमें जो वोल्टेज सप्लाई के लिए बैटरी रहती है वो 9 वोल्ट की बैटरी दी जाती है इस टाइप की। तो यहाँ पे इस मल्टीमीटर की एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि 2 महीने 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है और एक ये जर्नल मल्टीमीटर रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में जो आज ये मल्टीमीटर है हमारा HTC DM830L प्लस मॉडल का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डिटेल्स। ये रही नॉर्मली मार्केट में इसका जो प्राइस रेट है वो 700, 750, 800 तक का है, लेकिन ये किसी अच्छी ऑफ़र से रिलेटेड मुझे जो है शेक डील पे से मिला है 665 में। मैंने कैश ऑन डिलीवरी में इसे परचेस किया है, आप देख सकते हैं 665 जो ये है इसका कैश ऑन डिलीवरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये इसका बिल डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले जो है ये इसका टैक्स इनवॉइस दिया गया है मुझे। आप देख सकते हैं प्राइसिंग जो है वो 665 की है। अगर आप अमेज़ॉन पे इसे बाय करने जाएंगे तो 705 रुपये का ये आपका मल्टीमीटर रहेगा। ये देखिए, ये हमारा जो है मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर एक्यूरेसी के HTC 830L प्लस। इसमें आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक HTC 830L और 830L प्लस। कुछ जो फंक्शंस हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्योंकि ये प्लस है, और नॉर्मल जो HTC 830 आता है उसमें आपको जो फीचर्स हैं वो थोड़े कम दिए जाएंगे। बॉक्सेस जो है टैक्स इनवॉइस उसे मैं साइड में कर देता हूँ जी। तो अब ये हमारा मल्टीमीटर का जो पैकिंग है, मल्टीमीटर दिखने में कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आप देख सकते हैं HTC का। सो अब यहाँ पे हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉप दिए गए हैं और प्रॉप की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्मूथ प्रॉब है। नॉर्मली जो प्रॉब रहता है हमारे पास में वायर रहता है वो काफ़ी कड़क रहता है, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ दिया हुआ है।
स्मूथ के कारण आपको फ्रिक्वेंसी वगैरह की जो टेस्टिंग है वो भी एकदम इजी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेंथ हालांकि थोड़ी सी जो है वो बड़ी दी गई है मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये एक एडवांस मल्टीमीटर है तो इसमें आपको जो है इस टाइप का चल जाएगा। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमें बैटरी इसके अंदर यूज़ करनी होगी वो 9 वोल्ट नहीं करनी होगी। ये ट्रिपल ए बैटरी जो हमारी आती है, जिसे हम नॉर्मली सेल भी बोलते हैं, जो हमारे घड़ी वगैरह में वॉल क्लॉक में यूज़ होते हैं, तो ये हमें इसी के अंदर यूज़ करने होंगे। तो ये यहाँ पे पैनासोनिक कंपनी के दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। और अब ये हमारा मल्टीमीटर जो है बॉक्स के अंदर, बाकी तो और कुछ भी नहीं दिया गया है। ये इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसे यूज़ करने का क्या तरीका रहेगा, कैसे इसे यूज़ करना है, ये इसके अंदर दिया गया है। चलिए हमारे इस खूबसूरत से मल्टीमीटर को निकाल के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा। मल्टीमीटर की जो साइज़ है वो और भी इससे बड़ी बड़ी आती हैं इसी रेंज में या इससे कम रेंज में भी। लेकिन देखिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये होती है कि आपको जो क्वालिटी है, जो मदरबोर्ड इसके अंदर यूज़ किया जाता है और जो बिल्डअप रहेगा मल्टीमीटर का, वो एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वो आपको एक अच्छा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो मल्टीमीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में जितनी डिटेल्स मैंने निकाली हैं, और अब इसे जो है हम सेटअप कर लेते हैं पहले। तो सेटअप के लिए यहाँ पे पहले इसका कवर निकाल लेंगे हम। कवर निकालने के बाद में ये हमारा जो है लॉक हमें खोलना होगा, ताकि जो हमारे बैटरीज़ हैं वो हम इसमें इंसर्ट कर सकें। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे चलिए बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं और इसके बाद में इसको यूज़ करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा रहने वाला है। सो एज़ पर जैसे कि प्लस माइनस का दिया हुआ है सिंबल, उसी तरीके से बैटरीज आपको जो है इंसर्ट करनी है। ये हो चुका हमारा, और अब यहाँ पे हम लोग इसे वापस से इंसर्ट कर देते हैं और जो इसका स्क्रू है वो लगा देते हैं। ये अब हो गया हमारा मल्टीमीटर रेडी। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो अब इस मल्टीमीटर के प्रॉप भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। ये अभी जो मल्टीमीटर है ये ऑन हो गया हमारा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर बीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक बजर साउंड आ रहा है। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन चेंज कर रहा हूँ एक बजर साउंड आ रहा है, जिसके ज़रिए हमें ये पता चल रहा है कि ये सिलेक्टेड हो चुका है हमारा। प्रॉप जो है हम लगा लेते हैं। प्रॉप जैसा कि कॉमन जो रहेगा वो हमारा ब्लैक रहेगा, माइनस जिसे हम कहते हैं, और जो हमारा वी वोल्टेज, ओम्स, एम्पियर जो ये है वहाँ पे हमारा लाल रहेगा। सो सबसे ज़्यादा यूज़फुली जो मल्टीमीटर में सेक्शन हमारा रहता है वो हमें रहता है कनेक्टिविटी, और सबसे ज़्यादा उसके बाद में हमें मोबाइल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है डीसी रेंज। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं एक बार। कनेक्टिविटी के सेक्शन पे जैसे ही हमने इसे सेट किया इस एरो को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायोड का सिंबल आया। तो डायोड का सिंबल आने के बाद में अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो ये बजर रेंज भी आ चुका है, जो वाईफाई का सिंबल हमारा रहता है। अगर आपको डिस्प्ले की स्क्रीन पे देखने में थोड़ी भी असुविधा हो रही है तो यहाँ पे होल्ड के बटन को प्रेस करने पर
एक लाइट इसमें ब्लिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर पूरे डिजिट्स वैल्यू सब अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। ये नॉर्मली एडवांस मल्टीमीटर में एक फ़ीचर होता है जो कि बैकलाइट का ऑप्शन दिया रहता है। होल्ड के ऑप्शन पे आपको प्रेस करने पे ये इस तरीके से होल्ड हो जाएगा, ठीक। और अगर आप कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट आपका बैकलाइट बंद हो जाएगा। कंटिन्यूसली आप होल्ड करके रखेंगे तो ये बैकलाइट चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायोड का सेक्शन आ गया और अब ये कनेक्टिविटी का आ गया। अब मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी जो है वो साउंड करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी जो है वो साउंड प्रॉपर कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें डीसी रेंज की, तो ये हमारा जो है डीसी रेंज यहाँ पे रहा। ये वाला पूरा एरिया जो है हमारा डीसी रेंज का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है 20 पॉइंट जो है हमारा उसको सेट कर लेते हैं। और 20 पॉइंट पे सेट करने के बाद में हम नॉर्मली एक जो बैटरी का वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। नॉर्मली ये मेरे पास में अभी जो है फ़िलहाल में ये हमारे दूसरे मल्टीमीटर की बैटरी है, तो इसका हम लोग वोल्टेज टेस्टिंग करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि छोटा वाला प्लस, बड़ा वाला माइनस, तो यहाँ पे जो है 7.6 डीसी वोल्टेज सप्लाई दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें मोबाइल बैटरी की, तो एक मोबाइल बैटरी भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसे भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मोबाइल बैटरी, यहाँ पे इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार हम। थ्री 3.2 वोल्टेज आप देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है डीसी रेंज पे हमारा। तो ये रहा हमारा डीसी रेंज का सेक्शन और कनेक्टिविटी जो मोबाइल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसी का भी सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एसी सेक्शन के अलावा ओम्स का जो सेक्शन रहेगा वो भी इसमें हमें दिया हुआ है। ओम्स रेंज भी यहाँ से आप जो है टेस्टिंग अगर आपको करनी है रेजिस्टेंस वगैरह की तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एम्पियर वगैरह का सेक्शन सिलेक्ट करना है तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2000 तक का भी आपको जो है 200 मिली एम्पियर तक का भी यहाँ पे एमए का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें और एक खासियत दी हुई है, नॉन करेंट वोल्टेज। तो ये जो आपका NCV है, इसमें खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ अब हमारे पास में एक AC करंट का केबल है। अभी फ़िलहाल में ये हमारे पास में एक AC करंट का केबल है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर मुझे इस वायर को चेक करना है कि इसमें AC करंट है या नहीं, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, AC सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। और AC सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद में प्रोब जो है इन पिन्स में डालनी पड़ती है। लेकिन इस मल्टीमीटर में आपको एक ऐसा सेक्शन दिया गया है NCE, जो आपको इस वायर के नज़दीक जाते सिंबल देगा और सिंबल देने के साथ में आपको एक इंडिकेट करेगा कि इस वायर में करंट है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे EF ऑप्शन लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं नज़दीक लेके जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आवाज़ दे रहा है कि यहाँ पे ये करंट है। अब जैसे ही अगर मैं वायर को हटा देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन जो है वापस से EF आ गया। और अगर वापस से मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये वापस से इंडिकेट करना इसने चालू कर दिया कि करंट है आपके इस वायर में। ये आप देख सकते हैं फुल्ली करंट है, यहाँ पे दिखा रहा है ये प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी पावर केबल या कोई भी वायरिंग AC करंट से जुड़ी हुई चेक करनी है कि वहाँ पे करंट है या नहीं, तो इसके NCV ऑप्शन के ज़रिए भी आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है नॉर्मली इस 600 650 की जो रेंज में मल्टीमीटर है उसमें किसी में भी अवेलेबल नहीं है। ये NCV ऑप्शन आपको हो सकता है 1500 या 2000 के जितने भी हमारे मल्टीमीटर है उनमें ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रेफर इसलिए किया है HTC DM
A30L+ को, क्योंकि इसमें ये NCV ऑप्शन भी दिया हुआ है। बाय चांस मान लीजिए हमारे जो AC करंट की वायर है उसमें कटिंग हो जाता है या कुछ भी इशू होता है, वहाँ पे अगर हमें टेस्टिंग करनी होती है तो मल्टीमीटर की वायर्स की हमें नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसी तरीके से केबल के नज़दीक लेके जाएंगे मल्टीमीटर को, और केबल के नज़दीक जाने के बाद में ये इंडिकेट हमें कर देगा कि केबल में जो वायर है हमारा उसमें पावर है या नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग जो कि आज मैंने आपको दिखाया। उम्मीद रहेगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अब हम आपकी उम्मीद पे खरे उतर सकें, इसके लिए आपका लाइक, कमेंट्स और शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी हमारे नए वीडियोस आप तक आएँ तो आपको असुविधा ना हो ढूंढने की, आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए इशू, प्रॉब्लम या अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए।